कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी जो है ना सर, ये एक लेटेस्ट ब्रांच है, आप जानते हो, एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और ठीक है सर। अभी तक बहुत सारी विद्याएं जो हैं अवेलेबल हैं पहले से ही। वैदिक है, जेमिनी है, अपना न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, फिर केपी एस्ट्रोलॉजी है, बहुत सारी और भी बहुत सारी विद्याएं हैं। तो सर ये कस्पल की आवश्यकता हमें पड़ी क्यों है, सबसे पहले एक ये जानने का एक विषय है। ठीक है जी, बता सर सकते हैं सर कस्पल की जरूरत क्यों पड़ी हमें? नहीं सर, मैं आपसे ही सुनूंगा बस। मैं बताता हूँ आपको। देखें, कस्पल, देखें, हर बंदा जो अपने आप में यूनिक है, जो भी नेटिव इस दुनिया के अंदर है वो अपने आप में यूनिक है। कोई कोई व्यक्ति किसी दूसरे बंदे से मिलता जुलता नहीं है किसी भी मामले में, है ठीक है ना? सर। ना बुद्धि में, ना धन में, ना उसके जो इसकी फिजिकल अपीयरेंस है, ना विद्या में। तो सब लोग अपने अपने अलग हैं। तो इवन एक माँ से जो दो बच्चे जन्म लेते हैं ट्विंस के रूप में, तो सर वो भी एंटायरली कई बार डिफरेंट होते हैं, है ना जी? मिनट क्या, 2 4 5 मिनट का फर्क होगा। माँ ने उसको भी वही फीड किया जो पहले बच्चे को किया। ठीक है, माँ एक, बाप एक, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है 99% केसेस में एक ही रहता है। फिर भी जमीन आसमान का दोनों में फर्क रहता है। और वो क्या है, एक तो बेचारा बच्चा होगा और होते ही मर जाता है, और दूसरा 80 साल तक जीता है। ठीक है, बिल्कुल। एक बड़ा होके कंपनी का डायरेक्टर बनता है, दूसरा जो बेचारा पीएन बन के रह जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है हमें। जो पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ये जन्म हमें पता है आपको मिलता है। ठीक है ना जी? जो कर्म हमने पिछले जन्म में किए हैं और उसी को हमने भोगना है। बिल्कुल ठीक है। और उसी के अनुसार, पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार ही तो ये जो हमारा ये जन्म मिलता है हमें। और कस्पल की जरूरत हम देखें, जब हम कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो सर इसमें समय का जो है एग्जैक्ट होना बहुत जरूरी है। उसका रीजन बिल्कुल क्या है कि कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम जो भी प्रोमिसेस पढ़ते हैं कुंडली के, ठीक है ना, प्रोमिसेस या जो उसका जो पोटेंशियल पढ़ा जाता है कुंडली का, या संकेत पढ़े जाते हैं, वो सर सब लॉट से पढ़े जाते हैं। भी ठीक अगर है सर। मेरे को लगन का प्रॉमिस पढ़ना है तो मैं लगन के सब लॉट से पढ़ूंगा। ठीक है, अगर मेरे को सप्तम हाउस का प्रॉमिस पढ़ना है तो मैं सप्तम हाउस के सब लॉट से पढ़ूंगा। अगर मेरे को 10वें हाउस का प्रॉमिस पढ़ना है तो मैं 10वें हाउस के सब लॉट से पढ़ूंगा। इसलिए सर हर कस्पल पोजीशन के ऊपर एक पर्टिकुलर, कहने का तात्पर्य है कि एक करेक्ट सब लॉट का फिक्स होना बहुत जरूरी है। सर। ठीक है, तो वो फिक्स कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे सर कुल्लर सर ने बहुत मेहनत किया और उन्हें खूब सारे नियम दिए हुए हैं हमारे को। कल की क्लास के अंदर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के ऊपर। ठीक है ना? तो इस सब्जेक्ट को भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा देख लें कि भाई ये सब लॉर्ड, हर कस्प के ऊपर एक पर्टिकुलर सब लॉर्ड का जो करेक्टली फिक्स होना बहुत जरूरी है। हाँ जी। ठीक है, क्यों? उसका दिक्कत यह है कि जो सब लॉर्ड है वो फ्रीक्वेंट चेंज हो जाता है कुछ सेकंड्स के अंदर ही। बिल्कुल ठीक है जी। आपको मालूम है कि ये इस समस्या को थोड़ा सा कृष्णमूर्ति साहब ने समझा था। बहुत लर्नेड एक ज्ञानी पुरुष एक पैदा हुए थे, हमारे संसार में, दुनिया में आए थे। ठीक है, तो ये उन्हीं की देन है कि उन्होंने देखा कि जो लोग अभी तक वैदिक ज्योतिष कर रहे थे, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी, उसमें क्या है कि कई बार प्रेडिक्शन देते हैं वो करेक्ट हो जाती है, कई बार नहीं करेक्ट होती। ठीक है ना? तो जो आगे उन्होंने क्या किया कि जोडियक का डिवीजन किया। ठीक है। डिवीजन क्या किया कि अभी तक हमारा जो जोडियक है 12 भावों में बटा हुआ था, 27 नक्षत्रों में है, उसके बाद 108 नवांशों में बांटा हुआ है। ठीक है, और आप जानते हो कि मूर्ति साहब का ये जो कृष्णा मूर्ति जी का ये एक कॉन्सेप्ट है, उनकी ये सबसे पहले यही देन थी कि जो ग्रह है वो अपना फल नहीं देता। बिल्कुल ग्रह अपने स्टार लॉर्ड, अपने नक्षत्र स्वामी का फल पहले देता है। बिल्कुल। ठीक है, ये उनकी देन है, ये उनका रिसर्च है कि हर ग्रह ने अपने नक्षत्र स्वामी का फल प्रदान करना है। तो लिख लें
एवरी प्लेनेट विल ऑफर द, आप अंग्रेजी हिंदी दोनों में कंफर्टेबल हैं या जो लैंग्वेज हाँ जी, बोले? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ जी, को ओके, सारे ठीक है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिख लो एवरी प्लेनेट, नंबर 1 पे लिखिए, एवरी प्लेनेट ऑफर द रिजल्ट ऑफ इट्स स्टार लॉर्ड। हर Yes, ग्रह sir. ने अपने नक्षत्र स्वामी का फल देना है, ये एक पहला नियम है। और दूसरा लिखिए, अ प्लेनेट विल बी एबल टू ऑफर, a planet will be able to offer the result of its own when it has the positional status in that particular horoscope। भाई ग्रह अपना फल देने में तब कैपेबल होगा जब उस विशिष्ट कुंडली के अंदर उस विशिष्ट ग्रह का पोजिशनल स्टेटस होगा। हम दोनों चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ठीक है सर। जी। तो अभी तक ये जो लोग कर रहे थे भाई, नक्षत्रों का अध्ययन कर रहे थे, उसके बाद नवांशों का अध्ययन कर रहे थे, फिर डिविजनल चार्ट में भी गए, और इन्होंने क्या किया, मूर्ति साहब ने एक नक्षत्र जिसका ड्यूरेशन 13 डिग्री 20 मिनट रहता है ना, लिख लीजिए 1 नक्षत्र इज इक्वल टू 13 डिग्री 20 मिनट्स। 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र का ड्यूरेशन है। और अनिल जी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 डिग्री को 60 के साथ, तो टोटल जो मिनट हो जाएंगे वो 800 मिनट का ड्यूरेशन होता है एक नक्षत्र का। बिल्कुल जी। तो मूर्ति सर ने क्या किया, इस 800 मिनट को 9 अनइक्वल हिस्सों में बांट दिया। ठीक है जी। देख लीजिए, 1 नक्षत्र इज डिवाइडेड इनटू 9 अनइक्वल पार्ट्स। ओके, और उन्होंने क्या किया, सीक्वेंस वही रखा जो विंशोत्तरी दशा का है। भाई ठीक है जी। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, बिल्कुल जी। जुपिटर, सैटर्न, मरकरी के, ठीक है सर, सीक्वेंस वही रखा और ड्यूरेशन भी वही रखा बिल्कुल ठीक है। कि भाई अगर केतु को 7 साल मिले हैं विंशोत्तरी दशा में, तो इस 800 मिनट में से केतु को 7 साल के अनुसार कितना समय मिलेगा, और वीनस को अगर 20 साल मिले हैं तो इस एक नक्षत्र के ड्यूरेशन में से जो 800 मिनट है उसमें वीनस के जो 20 साल मिले हैं उसके अनुसार उसको कितना समय मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। जब एक नक्षत्र के 9 हिस्से किए गए अनइक्वल, हाँ और जी। जो हिस्सा बन के आया उसको नाम दिया गया सब लॉर्ड का, सब और जो ये केपी वाले करते हैं। आप पढ़ते हो, केपी किया हुआ है आपने? मैं सब किया हुआ है, पढ़ाया हुआ है सब। अच्छा, तो ये तो सब मालूम है फिर आपको, है ना? मालूम है, मालूम है। ठीक है। तो सर, तो क्या हुआ कि एक नक्षत्र के 9 अनइक्वल हिस्से किए और जो हिस्सा बना उसको नाम दिया गया सब लॉर्ड का। अब जो सब लॉर्ड का ड्यूरेशन है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लें, 800 मल्टीप्लाइड बाई 6, 800 गुणा 6 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है सर। देखें, 800 के आगे लिख दीजिएगा दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द नक्षत्र, ये नक्षत्र का ड्यूरेशन है। ठीक है सर। 6 के आगे लिख दीजिएगा 6 ईयर इज द ड्यूरेशन ऑफ द सन इन विंशोत्तरी दशा। 6 साल विंशोत्तरी दशा में सूर्य को मिले हुए। हाँ जी, हाँ जी। एंड जो नीचे 1/120 किया है उसके अंदर लिख दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ विंशोत्तरी दशा ईयर्स। ठीक है सर। ठीक है, जब इसको काट पीट करेंगे तो इसका आ जाएंगे 40 मिनट्स। लिख लीजिए इज इक्वल टू 40 मिनट। तो कहने का मतलब इस 800 मिनट में से सूर्य के सबलॉर्ड को केवल 40 मिनट मिले हैं। जब इसको समय के अनुसार देखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट के करीब रहेगा। ठीक है सर। ओके, और इसी प्रकार जब कैलकुलेशन करेंगे, हम मान लीजिए राहु की करते हैं, लिख लीजिए 800 मल्टीप्लाइड बाई 18, राहु को 18 साल मिले हुए हैं, डिवाइडेड बाई 120, तो ये कितना आ जाएगा, 120 मिनट। ठीक है जी। इज इक्वल टू 2 डिग्रीज। ठीक है ओके, सर। और जब वीनस की बात करेंगे तो फॉर्मूला सबके लिए सेम है, 800 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 120 ठीक है सर। इज इक्वल टू 133 मिनट और 20 सेकेंड, मतलब 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है सर। इस प्रकार 9 के 9 प्लैनेट्स को
उनकी ड्यूरेशन के अनुसार उसका सबलॉट का ड्यूरेशन का डिवीजन हुआ। अब देखें, जब वीनस की बात करें तो वीनस को 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड मिले हैं उस 800 मिनट में से। ठीक है सर। और वीनस को सबसे ज्यादा 20 साल मिले विंशोत्तरी दशा में। जी। हमने कहा कि जब सूर्य को 40 मिनट मिले हैं 800 मिनट में से, तो वक्त के अनुसार, समय के अनुसार जो उसका ड्यूरेशन है वो 3 मिनट के करीब वो सन का जो है सबलॉट रहने वाला है। ठीक है जी। और यही अगर लगन के ऊपर वीनस का सबलॉट आ गया तो वो अप्रोक्सीमेटली 9 मिनट के करीब रहेगा। ठीक है, 3 से और 9 मिनट के बीच में सब प्लेनेट रहेंगे। और सर ये बहुत लंबा पीरियड है। 3 से और 9 मिनट के बीच में एक ही लैटिट्यूड, एक ही लॉन्गिट्यूड के ऊपर एक से ज्यादा बच्चों के जन्म पॉसिबल है, हो सकते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो सर फिर उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अंदर इस 3 और 9 मिनट के अंदर जितने भी बच्चा 2, 4, 5 जो भी पैदा होंगे तो सबकी कुंडली एक सी बनने वाली है। और अगर केपी के माध्यम से जाएंगे तो सर उनका सबलॉट भी एक रहने वाला। और केपी के अंदर जो पोटेंशियल एंड प्रोमिसेस पढ़े जाते हैं वो मानते हैं कि भैया जो सबलॉट है ये सुप्रीमो है। ठीक है जी, है ना जी। अगर लगन का प्रॉमिस पढ़ना है तो वो लगन के सबलॉट से पढ़ेंगे, सप्तम हाउस का पढ़ना है तो 7वें के सबलॉट से पढ़ेंगे, 10वें का प्रॉमिस पढ़ना है तो 10वें के सबलॉट से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस 3 और 9 मिनट के बीच में तो एक से ज्यादा बच्चों के जन्म हो सकते हैं। तो फिर सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कि इस क्यों दोनों बच्चों की कुंडली एक सी बनेगी? उसका सबलॉट भी सेम है, इसका सबलॉट भी सेम है। जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तो उसमें भी कोई प्लैनेटरी पोजीशन बदलेगी नहीं, इसमें भी नहीं बदलेगी। तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत का मामला सामने आया। तो फिर सर हमारे एक्टिव थे, तो ये शुरू से देख ही रहे, बहुत लर्नेड हैं सर। इन्होंने क्या किया कि एक कस्पल जो क्या बोलते हैं इसको, सब लॉर्ड थ्योरी का इन्होंने निर्माण किया। इसमें एक लर्नेड आदमी और भी इनसे साथ में जुड़े जो के भास्करन साहब हैं। ठीक है सर, ठीक है ना। और के भास्करन साहब भी खुल्लर सर के पास ही थे पहले। खुल्लर सर ने उनके लिए बहुत काम किया, ठीक है, उसको राइट डायरेक्शन दी और उनकी पब्लिकेशन वगैरह भी करवाई थी। तो कुछ डिफरेंसेस के कारण अलग उसको लगा कि ये बंदा ज्यादा इंटेलिजेंट है, छा जाएगा, चलिए उस बात को नहीं लेना हमने। तो खुल्लर सर ने अपनी थ्योरी को अलग से डेवलप किया। सर ये भी इम्पोर्टेंट है अपने, आप मेरे तो दादा गुरु लगे, आपके गुरु हैं वो। हाँ, तो हाँ, उनके बारे में थोड़ा पता हो तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ, मैं बताता हूँ ना सर। खुल्लर सर तो मेरा तो बच्चे के जैसा उनके साथ रिलेशन है। मैं फैमिली फ्रेंड उनका वो बच्चा हूँ उनका, ठीक है ना। तो बच्चों को जैसे ही प्यार मेरे को मिलता रहा है पिछले 20 साल से मैं उनके साथ ही। उनके ये जब इन्होंने पुस्तकें भी लिखी है ना अनिल जी, जो खुल्लर सर की जो पुस्तकें 7-8 आई है ना सर, इसको मैंने ये सारी प्रूफ रीडिंग से लेके इसको फाइनल करने तक मेरा बड़ा योगदान है इसके अंदर। खुल्लर सर ने जगह जगह जिक्र भी किया मेरा उन पुस्तकों में। ठीक है। और जब आप इन पुस्तकों में एग्जाम्पल भी देखेंगे ना, वो सारे इसी टेबल के लगे हुए हैं जहां मैं अभी बैठा हूँ। ठीक है, 2004-2005 की बात है जब ये इनकी हॉररी की किताब आई थी ना, तो उसके अंदर कम से कम 12 पंजे 60 तकरीबन 50-60 एग्जाम्पल हैं। उन 50-60 एग्जाम्पल में से 60-70% जो एग्जाम्पल है मेरे इसी टेबल के हैं जो हमने शेयर किए हैं वहाँ। ठीक है, तो मैंने उनके साथ, मेरे को सौभाग्य, मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही कि मेरे को उनका साथ मिला, सही बताएं आशीर्वाद मिला। तो इसलिए मैं कुछ थोड़ा सा सीख गया। और इस प्रकार खुल्लर सर ने इस थ्योरी का निर्माण किया और उन्होंने इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन के कॉन्सेप्ट को उजागर किया। ठीक है, ये लिख लिया। तो खुल्लर सर का कॉन्सेप्ट क्या है? एक तो भैया जो सबलॉट में हमने आपको लिमिटेशन बता दिया कि क्या लिमिटेशन है। एक ही लैटिट्यूड में, एक ही लॉन्गिट्यूड में एक से ज्यादा जन्म, या एक ट्विंस का बर्थ भी हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको डिफरेंशिएट करना। तो सर ने क्या किया, एक सबलॉट के आगे 9 हिस्से किए, अनइक्वल डिवीजन किया और उसका पैरामीटर, उसका जो पैटर्न है वही रखा जो सीक्वेंस विंशोत्तरी दशा में है। और अब देखें
हमने कहा कि सन के सबलॉट को 40 मिनट मिले। इस 40 मिनट के अनिल जी 9 हिस्से किए गए, ठीक है ना। 40 मिनट जो लॉन्गिट्यूड के अंदर है बहुत छोटा सा समय है, और इस 40 मिनट के भी उन्होंने 9 हिस्से किए। अब आप मान के चलिएगा कि कितना माइन्यूट डिवीजन किया होगा। अब देखें उसके लिए फॉर्मूला लिख लें आप, 40 लिखिए, 40 40 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 120। देखें 40 के आगे लिख लो, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ सन सबलॉट। भाई सन के सबलॉट को 40 मिनट मिले थे ना इसमें, एक नक्षत्र के ड्यूरेशन में, और 6 के आगे लिख दीजिएगा, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द सन इन विंशोत्तरी दशा, ठीक है जी। और नीचे 120 का मतलब टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इन विंशोत्तरी। अब जरा काटिए, इसको करेंगे 40 मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, क्योंकि वो 40 मिनट है ना, 2 मिनट आए। हाँ, 40 मिनट मल्टीप्लाइड बाई 6 तो 240 मिनट हो गए ना, और वो 2 मिनट आ गए। हाँ, वो केवल 2 मिनट आए। 2 मिनट का मतलब है कि सर वक्त के अनुसार देखेंगे तो ये 8, 9, 10 सेकेंड का समय मैक्सिमम बैठता है। तो और बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि इसमें जो है सब लॉर्ड कुछ सेकेंड बाद चेंज हो जाएगा। तो जिस समस्या से आप जूझ रहे थे वो समस्या यहाँ खत्म हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले जब हम कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, यहाँ इसका नाम सब लॉर्ड थ्योरी भी है। यहाँ जब हम सब लॉर्ड थ्योरी करते हैं तो इसमें एक हर कस्प के ऊपर पर्टिकुलर सब लॉर्ड का फिक्स, प्रॉपरली फिक्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब वो मोमेंट कौन सा लेते हैं? देखिए, हमने कहा कि पूर्व जन्म के अनुसार ये जन्म मिलना है। जब बच्चा माँ से जुदा होगा, ठीक है, जब वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के रूप में प्रकट होता है बच्चा। भाई अभी तक वो माँ के अधीन था, अभी जब उसकी नाल काटी गई तो वो एक इंडिपेंडेंट जो है बॉडी बनी, और ये मोमेंट है सोल इनकार्नेशन का। ओके जी। इस समय जो आत्मा का शरीर में प्रवेश करना, हम जन्म के अनिल जी इस क्षण तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी। ठीक है, उसके लिए सर ने बहुत हमारे को सॉलिड वो दिए हुए हैं, नियम दिए हुए हैं, उनको अप्लाई करते हैं और हम उस पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंच जाते हैं। ठीक है। अब कुछ लोगों ने, जिनको ये समझ नहीं आया बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट, उन्होंने कह दिया कि ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, हम आपको करवाएंगे और 2-3 महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर ही आप देखना कि आप जब खुद करोगे आपको एहसास हो जाएगा कि इसमें अगर लॉजिकली बात की जाए या जो नियम दिए गए हैं अगर उन नियमों को अप्लाई किया जाए तो सर कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब चीजें बड़ी लॉजिकल है। ठीक है जी। ठीक है, तो जब एक सबलॉर्ड का नो डिवीजन किया गया, अनइक्वल डिवीजन है ये भी। ठीक है जी। तो जो एक सबलॉर्ड के आगे नो डिवीजन हुए, जो सब पार्ट बना, जो उसका हिस्सा कटा, उसको नाम दिया गया सब लॉर्ड का। ठीक है सर। और अगर आपने सॉफ्टवेयर देखा हो तो अगर आपके पास आगे है, मुकेश जी ने भेज दिया आपके पास, तो आप देखिएगा सब लॉर्ड से भी आगे एक सूक्ष्म और प्राणा लॉर्ड की भी पोजीशन एक आपने देखी होंगी, बनी है। और डिलीवर नहीं किए मैंने, पहले जब उनसे एक डेमो का पीस मंगवाया था तब उन्होंने दिया था, 7 डे चला था, जो अब पैसे चले गए उनके पास, 65,000 पहुंच गए हैं, अभी डिलीवर नहीं किए उन्होंने। वो दे देंगे सर, दे मैं उनको बोलूंगा कि मेरा कल को डिलीवर कर दें ताकि आप, मैं परसों की क्लास में आपके साथ जा सकूं। हाँ, वो नहीं, मैं यहाँ से शेयर कर दूंगा, कुछ ऐसी बात नहीं है, वो आ जाएगा। वो बहुत नाइस आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत ही अच्छे हैं। हाँ अच्छे हैं सर, बहुत मतलब सर अच्छी सेल मैं करवा दूंगा चंडीगढ़ में। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखें, मुकेश जी को भी ना खुल्लर सर ने इनको प्रमोट किया। अच्छा किया। ठीक है ना, तो मुकेश जी भी ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही वाज डायरेक्टर थे ये। अच्छा जी। हाँ, कुछ कारणों के कारण नौकरी छोड़नी पड़ेगी, छोड़ दी इन्होंने, तो फिर खुल्लर सर ने, एक्चुअली हमारा ये जो सॉफ्टवेयर था ना, ये पहले प्रोफेसर ओझा बनाते थे जो जोधपुर में थे।
अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, उनका नाम भी सुना है। उनका नाम भी सुना होगा। वो भी बहुत लर्नेड, वो हेड ऑफ इंजीनियरिंग वो थे, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट थे जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो अच्छा जी। उन्होंने क्या किया कि वो हमारा जैसे जैसे सर ने इनको बोला कि भाई ये चाहिए जो हमारे को इस चीज के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो सब चीजें उन्होंने प्रोवाइड करवाई थी। लेकिन उनका भी हार्ड लक, जिनके साथ उनकी पार्टनरशिप थी, उनका पार्टनर सारा डाटा लेके भाग गया, वो बेचारे हैंडीकैप हो गए। अच्छा, फिर ओके। हम शॉर्ट चल रहे थे, उन दिनों में 2002 की बात है, 2001-2 की बात है, 3 की बात होगी। तो फिर मुकेश गुप्ता जी जो हैं, ये सर के डिपार्टमेंट में थे, सर के मतलब कि सेम यूनिट में थे। तो फिर इन्होंने मुकेश को थोड़ा सा प्रमोट किया, और सर की हेल्प के साथ ही मुकेश जी ने ये जो आज आप देखे हुए ना, जो ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है, बहुत ही हाँ जी, फ्रेंडली यूजर बनाया हुआ है, बहुत ही फ्रेंडली यूजर है, ठीक है। बहुत इजी है। तो जैसे जैसे सर बोलते गए, वो उसमें डेवलपमेंट करते चले गए। ठीक है सर, तो ये थोड़ा सा उसके लिए भी है। और अब देखें, सब लॉट से हम सब लॉट के डिवीजन के ऊपर आ गए। इसका डिवीजन कैसे हो गया, मैंने दोनों कैलकुलेशन आपको बता दी कि भी नक्षत्र के जब 9 हिस्से किए गए अनडिवाइड, तो अनइक्वल, तो उसको हमने सबलॉट नाम दिया। और जब एक सबलॉट के 9 अनइक्वल हिस्से आगे फर्दर किए गए, तो उसको सब लॉट दिया गया। और मैं आगे बात कर रहा था कि इससे आगे भी 2 पोजीशनें और दे दी हैं, उसमें सूक्ष्म और प्राणा लॉट भी है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप अपनी जो पढ़ाई है ना, सब लॉट तक ही सीमित रखें। ठीक है सर। देखें, सब लॉर्ड सबसे बेस्ट है काम करने के लिए, और ठीक है जी। सबसे कठिन है। सब लॉर्ड में आगे जब सूक्ष्म प्राणा में जाते हो, तो सर आपको 2 पोजीशनें और मिल जाती हैं। तो मेरे को लगता है कि दिस इज द बेस्ट, आप सब लॉर्ड पे ही काम करें, जो मैं आपको हाँ, पढ़ा इसी रहा हूँ। पे कर लूंगा, हाँ थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देना सर, बीइंग टीचर हाँ, मुझे फिर थोड़ा नहीं नहीं, चाहिए होगा ना। हर चीज क्योंकि बताऊंगा मेरा मैं। अब दायित्व ये हो गया है कि मुकेश जी जो सॉफ्टवेयर भेजा है वो भी क्लास को सिखाना है थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ, कोई भी, वो सर आधे घंटे में मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ आपके ना, आज की डेट में वही करता हूँ मैं आपसे। ठीक है, ठीक है सर। तो वैसे ये सर, मैं, हाँ यदि यदि आप थोड़ा कृपा करें, एक तो सर आप मुझे काइंडली अलाउ करें कि कल को मैं पैसे ट्रांसफर कर दूं। क्या नहीं, करने हैं, वेट करना है, वेट किस लिए करना है सर? नहीं नहीं सर, आप मेरी बात सुनिए ना, मैंने अनिल जी, मैं सारी क्लास पढ़ाने के बाद ही लेता हूँ। नहीं ठीक सर, है, ऐसा नहीं आप मानिए सर, मेरी मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा ऐसा हर किसी के साथ ऐसे ही करते, हर हाँ, किसी के हर साथ ऐसे हर ही करते। आप 20 स्टूडेंट से पूछ लो। अच्छा जी। मैंने तो सर अभी विदेश में पढ़ाए हैं, मैं बताऊं, एक ऑस्ट्रेलिया में अभी पढ़ाया, एक श्रीलंका में पढ़ाया, और एक सियोल में पढ़ाए, और चौथे मैंने अभी ओमान में पढ़ाया। अच्छा ठीक जी। है, ये सब अननोन है मेरे लिए, मैं किसी को ठीक है जानता सर। थोड़ी हूँ। सबको पढ़ा ठीक के है सर। उन्होंने जब मैंने कोर्स खत्म कर लिया ना भाई, उनकी सेटिस्फेक्शन हो जाए। ठीक है, नहीं तो सर, मेरे मेरी तो बहुत सर, सेटिस्फेक्शन है, मुझे किसी सेटिस्फेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं अनिल जी, सेटिस्फाइड हूँ। मेरी बात सुनिए सर, मेरे पैसे कहीं कहाँ जाएंगे, कोई भाग्य थोड़ी ले जाएगा मेरा। सर पता है क्या मैं है, मेरी ऐसा बात बंदा ही सुनो। नहीं हूँ। सुन लीजिए सर, गुरु मैं के और शीशे के बीच में शक तो होना ही नहीं चाहिए ना सर। कहीं नहीं है सर, वो कहीं भी तो नहीं है। सेटिस्फेक्शन अरे है, मेरी सर, सेटिस्फेक्शन है। आप अनिल जी, मैंने आपको एक्सेप्ट किया ना सर, मैं आपको जानता थोड़ी हूँ, मैं कल ही तो आपसे बात किया है ना। तो इसमें कौन सी बात है सर, कोई भागे थोड़ी जा रहे हैं, आ जाएंगे, नहीं भी आएंगे तो कौन सी बात है सर, कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप निश्चिंत रहें। आप इसके बाद दोबारा ना रिपीट करें, कभी भी ना रिपीट करें, आप आराम से पढ़िएगा। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िएगा आप, और फील फ्री, जो चीज आप पूछें सर मैं जरूर बताऊंगा अगर मेरे को मालूम होगा। ठीक है, नहीं सर मालूम मेरी होगा। एक जैसे जैसे जो भी आपने बताया है, बहुत अच्छा से समझ भी आ गया। हम्म और इसको मुझे इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हुए करीब करीब 10 साल हो गए हैं सर। हम्म, मैं उमंग तनेजा वाली नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ सर मैं। ओके ओके। हाँ। और इसके कल सर मैं थोड़ा सा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे परसों को ना, जो परसों क्लास होगी हम्म उसमें जो भाई बहनों के रिलेशन स्टेब्लिश करने हैं ना जी, हम्म उसमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में, हम्म, वो सर थोड़ा सा सीखना चाहता हूँ। मैं सब उसमें सीख, शुरू किया हुआ है काम, उसमें कोई कमी ना रह जाए। क्लास अच्छा में एक्चुअली शुरू कर रखा है। चलिए, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा आपको। अदरवाइज क्या होता है कि मैं ना सबसे पहले, जो मेरा पैटर्न है ना, मैं सबसे पहले बेसिक पढ़ाता हूँ, उसके बाद सारे रूल दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। चौथी क्लास के अंदर या 5वीं क्लास के अंदर हम प्रैक्टिकली उतर आते हैं। ठीक आप है सर। यहाँ हम चार्ट लगाएंगे, उसको हाउ टू प्रिडिक्ट द इवेंट,
हाउ टू ठीक है टाइम द सर। इवेंट और हाउ टू अप्लाई द, क्या बोलते हैं, ट्रांजिट। ठीक है सर। हम अनिल जी प्रैक्टिकली काम सिखाता हूँ सर, मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ाता हूँ। बहुत ये सही बात है। ये जो 4 क्लासें पहले वाली रहेंगी ना, ये सिर्फ एक बेसिक है। वो सबसे ठीक पहले है। बेसिक बड़ा मजबूत होना चाहिए आदमी को। देखें, इसकी कहीं नहीं जरूरत आपने नहीं बहुत पड़ेगी, अच्छा। ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर दे देगा, लेकिन यू शुड नो कि भैया इसका डिवीजन कैसे बेशक। हुआ, उसकी कैलकुलेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो वन शुड नो। आप अगर टीचिंग कर रहे हो तो सर, आप टीचिंग कर रहे हो तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी क्लास में हम्म, भाव चलित चार्ट कैसे बनता है हाँ हाँ, और उनको यहाँ से ये इस किताब की सहायता से कैलकुलेट करके बताता हूँ सर। हम्म 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 हम्म। कि रफेल टेबल के साथ रेफरल टेबल भी मेरे पास है, हाँ, एक चीज वो और कैसे सुनाऊं। अप्लाई करते हैं। देखें, मैं हाँ जी। अनिल जी आपको बताता हूं। देखें, आप इस काम के ऊपर अपना समय ना ज्यादा खराब नहीं करें। उसका रीजन क्या है, ये सब चीजें ना एक ही क्लिक में हमारे को सॉफ्टवेयर ने दे देना है। नहीं सर, लेकिन जैसे आप बोला ना कि आना चाहिए आपको आना चाहिए, आपको आपको नियम पता होना चाहिए बस। वो नियम पता आना चाहिए बस सर, बस आना चाहिए। ठीक है ना, वो नियम पता होना चाहिए भी कैसे कैलकुलेशन किया। अच्छा, जो ठीक आप है कह रहे हो सर। ना भावाचलित, उसकी भी मैं बात करूंगा। अगर आज ही मौका ठीक है लगेगा, सर। आज ही करूंगा। ओके ठीक है सर, सर। तो आज हमने देखा कि भैया एक सबलॉट के जब आगे 9 हिस्से किए जाएंगे, अनइक्वल हिस्से किए जाएंगे, और उसी अनुपात में जो विंशोत्तरी दशा में ग्रहों को ईयर्स मिले हुए हैं, ठीक है, ठीक तो है जी। उन्हीं के अनुसार जो हमारे हैं वो सब लॉट बनेंगे। अच्छा, जो ठीक है सर। जोडियक सर अभी तक 12 भावों में या 27 नक्षत्रों में या 108 नवांशों में जो बटा हुआ था, वो सर अब जब हम सब लॉर्ड थ्योरी करते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ जो सब लॉर्ड्स हो गए हैं 2193 हो गए। ठीक है, ठीक है सर। तो इस जोडियक का मतलब है, हमने 360 डिग्री का जोडियक रहता है, आपको पता ठीक है है सर। ना। तो 360 डिग्री को हमने 2193 हिस्सों में बांट दिया। बिल्कुल। और मूर्ति साहब ने इसको क्या किया था, जब 27 नक्षत्रों को 9 हिस्सों में बांटा, है ना, तो उसमें करिए जरा मल्टीप्लाई करिए, 27 मल्टीप्लाइड बाई 9, हर नक्षत्र के 9 हिस्से किए उन्होंने, 33। 243, हाँ 243 जी। प्लस 6 और सब लॉर्ड है। ठीक है सर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 249 सब लॉर्ड है। वो जो बाकी 6 सब लॉर्ड है, मालूम है कहां से आते हैं आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मालूम है। चलिए, ठीक है, तो 243 प्लस 6। अब यहां भी जब देखें, जब हमने 243 सब लॉर्ड्स को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 2187 सब लॉर्ड बने, ठीक है जी। प्लस 6 वही सब लॉर्ड, तो टोटल नंबर ऑफ सब लॉर्ड क्या हो गया? 2193। हाँ जी हाँ जी। तो जो जोडियक अभी तक मतलब मैक्सिमम 249 हिस्सों में बटा था, उसको हमने आगे बढ़ा के 2193 हिस्सों में बांट दिया, ताकि बिल्कुल। कुंडली का बारीकी से निरीक्षण परीक्षण किया जा पाए। ठीक है जी। ओके जी, अब देखें, थोड़ी सी और लिख लें, अब इसको बंद कर दें, ये मैथमेटिक कैलकुलेशन खत्म हो गई। अब देखें, हमने कहा कि कस्पल कुंडली के अंदर लिख लो, इन कस्पल एस्ट्रोलॉजी और इन कस्पल इंटरलिंक चार्ट, एवरी प्लेनेट, नंबर 1 पे करिए, 1 नंबर करिए, एवरी प्लेनेट ऑफर द रिजल्ट ऑफ इट्स स्टार लॉर्ड। हर ग्रह ने अपने नक्षत्र स्वामी का फल देना है, आंखें बंद करके। ठीक है भाई, जो प्लेनेट देखें, आज की डेट में भी जो ट्रेडिशनल पंडित हैं, जो जो वैदिक ज्योतिष करते हैं ना सर, उन्होंने भी अब, अनिल जी, क्या करना शुरू कर दिया है कि उन्होंने ये नहीं देखते कि चार्ट के अंदर प्लेनेट कौन से भाव में बैठा है, वो उसका नक्षत्र स्वामी देखते हैं कि नक्षत्र स्वामी छत्र कहाँ स्वामी। बैठा बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो पहला तो ये नियम है कि हर ग्रह ने अपने स्टार का फल देना है। एवरी प्लेनेट विल ऑफर द रिजल्ट ऑफ इट्स स्टार लॉर्ड। नंबर 2 करिए, सेकंड करिए, अ प्लेनेट विल ऑफर द रिजल्ट ऑफ इट्स ओन। ग्रह अपना फल तब देगा जब उसका उस पर्टिकुलर कुंडली में पोजिशनल स्टेटस होगा। तो केवल 2 ही प्रकार से कोई ग्रह कस्पल कुंडली के अंदर फल देने में कैपेबल होता है। लिख लो, इट मीन्स इन CIL, it means
इन CIL, अगर मैं फास्ट बोला हूं तो मेरे को रोक देना। नहीं कोई बात नहीं जी। हाँ, it means in cuspal interlink astrology a planet will be able to offer the result in 2 ways only, केवल 2 ही प्रकार से फल देने में कैपेबल होगा। हमने देख लिया, पहला तो स्टेलर स्टेटस है, हर ग्रह अपने स्टार का फल देगा तो उसको बोलते हैं हम स्टेलर स्टेटस। स्टेलर स्टेटस है जी। दूसरा पोजिशनल स्टेटस। ठीक है जी, बिल्कुल। अब आ जाइएगा भाई, स्टार तो पता चल गया, स्टेलर स्टेटस कैसे मिलता है आपको? भाई हर ग्रह का स्टार है, उसने फल देना है तो वो स्टेलर स्टेटस हो गया। हाँ जी हाँ जी। अब आइए ऊपर इसकी हेडिंग दें, हाउ अ प्लैनेट क्या बोलते हैं, क्वालिफाइज नहीं पोजीशनल स्टेटस। हाउ अ प्लैनेट विल बी एबल टू, हाउ नहीं सॉरी, हाउ अ प्लैनेट एक्वायर्स द पोजिशनल स्टेटस, ये लिखिए, हाउ अ प्लैनेट एक्वायर्स द पोजिशनल स्टेटस। भाई किसी ग्रह को पोजिशनल स्टेटस कैसे मिलता है ये देखना है, ये लिख लीजिए, हाउ अ प्लैनेट विल एक्वायर द पोजिशनल स्टेटस। अनिल जी 4 प्रकार से किसी भी ग्रह को कस्पल कुंडली के अंदर पोजिशनल स्टेटस मिलता है, लिख लें। देयर आर फोर वेज a planet acquires the positional status. Number 1, when a planet is in own star. Number 1 पे लिखिएगा when a planet is in own star, जब ग्रह अपने ही नक्षत्र में हो। ठीक है जी भाई, मार्स इज इन मार्स स्टार, केतु इज इन केतु स्टार, जुपिटर इज इन जुपिटर स्टार। लिख लो, फॉर एग्जाम्पल कर लें, फॉर एग्जाम्पल मार्स, एरो का निशान डाल दीजिए। एरो का मतलब है इन द स्टार ऑफ, ओके जी। जब भी हम एरो लिखेंगे तो इसका मतलब है मार्स एरो मार्स कर दें, मार्स इज इन मार्स स्टार। ठीक है, नंबर 2 लिखिए, when there is a mutual exchange, when there is a mutual exchange between the star lords, जब नक्षत्र स्वामियों में आपसी बदलाव होगा। भाई लिखें, फॉर एग्जाम्पल कर लें, मार्स एरो मून, मार्स मून के स्टार में है, उसके नीचे लिखिए मून एरो मार्स, मून मंगल के स्टार में। ठीक सर। तो ये तो म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक सर। नंबर 3 लिखिएगा, when a particular star zone is vacant, when a particular star zone is vacant, or a planet does not become, or a planet does not become the star lord of, or a planet does not become the star lord of any planet, जब कोई ग्रह किसी ग्रह का स्टार लॉर्ड ना बने। ठीक है सर, वो स्टार जोन वेकेंट हो, वेकेंट स्टार। अब देखें कैसे होगा, मान लीजिए कुंडली में 9 के 9 ग्रह हैं, है ना, उस 9 के 9 ग्रहों में से कोई भी जो ग्रह है, ना तो सर वो एरीज में है, ना वो सिंह में है, और ना ही वो सेजिटेरियस में है, 1, 5, 9 राशियों में नहीं है। ठीक है सर। 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक। ठीक है सर। तो क्या मतलब हुआ, अश्विनी मघा और मूला की जो स्टार जोन है वो किसी ने ऑक्युपाई नहीं किया, वो वेकेंट है, वो खाली है। तो केतु को
जो अश्विनी मघा और मूला का जो स्वामी है केतु है, उसको पोजिशनल स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है सर। बिल्कुल। और चौथा लिख लीजिए, नंबर 4, इट विल बी इन द केस ऑफ राहु एंड केतु। लिख लीजिए, इट विल बी इन द केस ऑफ राहु एंड केतु। जब मैं आपको राहु और केतु पढ़ाऊंगा उसमें इस सब्जेक्ट को मैं कवर करूंगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैं आपके सामने एक चार्ट शेयर करता हूं। तो ये मैंने अपनी पुस्तक में दिया हुआ है सर। अगर आप मेरी मूल सूत्र की पुस्तक पढ़ेंगे ना, पढ़ते हैं, तो फर्स्ट जो 57 पेजेस हैं उसके अंदर मैंने सारे के सारे ये सूत्र दिए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, उसको अब आप पढ़ लेंगे तो आपको सर थोड़ा आसान हो जाएगा काम। जुबानी याद है सर, जुबानी याद। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखिएगा, आज की डेट में ये अभी का चार्ट है, शेयर हो गया ना आपके साथ? हाँ जी हो गए। ये अभी का चार्ट है सर। इसका मतलब आज की डेट में केवल मंगल को ही पोजिशनल स्टेटस मिला। ये देखें, ये ऊपर प्लैनेटरी पोजीशन चार्ट है। 9 के 9 ग्रहों की स्थिति है अभी की। अब मंगल किसी में नहीं है। ठीक है ना। अब देखें, सन, मून, मार्स, ये प्लैनेट है, ये फिर साइन है। ठीक है सर। डीएमएस का मतलब समझते हो आप, डिग्री मिनट और सेकेंड्स। हाँ जी। ठीक है। आरएल का मतलब राशि लॉर्ड, एसटीएल का मतलब स्टार लॉर्ड, एसएल का मतलब सब लॉर्ड, और एसएसएल का मतलब है सब लॉर्ड। ठीक है सर। और एचएससी का मतलब है हाउस। भाई सन 6ठे हाउस में बैठा है। ठीक है सर। और डी का मतलब है डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड। ठीक है सर। ओके। और एस का मतलब है स्टेटस, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, पोजिशनल स्टेटस। बिल्कुल ठीक है। देखें, मंगल को पी मिला हुआ है, पोजिशनल स्टेटस मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है बता सकते? क्यों मिला हुआ है सर? मंगल वेकेंट प्लैनेट है। नहीं सर, वेकेंट नहीं है। राहु कैसे मतलब? सर, राहु मार्स के स्टार में। अच्छा, एरी है जी। राहु तो मंगल के स्टार में है। हाँ मंगल किसे? मंगल केतु के स्टार में है। हाँ। और केतु किसके स्टार में है? केतु मंगल के स्टार में। केतु भी नहीं है। देखें, ये जो चौथी, सुन लीजिए, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। ये जो आप पढ़े नहीं है, ये चौथी कंडीशन है। हमने कहा ना राहु और केतु के केस में। हाँ जी तो लकीली आई गई। देखें, मार्स किस स्टार में है? मार्स है जी केतु के स्टार में है। केतु के स्टार में है। और कस्पल कुंडली के अंदर केतु और राहु अपने राशि स्वामी और अपने नक्षत्र स्वामी का फल देते हैं। अगर मंगल केतु के स्टार में है तो मंगल अपने स्टार में आ गया, क्योंकि केतु मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। केतु को मंगल के स्टार में। ठीक है, तो मंगल अपने स्टार में आ गया, ऑन स्टार आ गया, इसलिए आगे। ओके। अब देखें, सैटर्न को भी मिला हुआ है पोजिशनल स्टेटस। क्यों मिला हुआ है बता सकते हो? सैटर्न, एक मिनट देख लेता हूँ जी। हाँ देखें, सैटर्न सन के स्टार में है। हाँ। और सैटर्न सन के स्टार में, सन किसके स्टार में? देखें सर, इसमें आपकी एक मिनट देख लें। देखें इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो ये देखें, इसको भी ना आपको केवल एक नॉलेज होनी जरूरी है, अदरवाइज तो सारा सॉफ्टवेयर ने दे देना है। सैटर्न सन के स्टार में नहीं सर, नॉलेज चाहिए। हाँ, बस वही सिखा रहा हूं आपको। देखें, मैं बताता हूं तीसरी कंडीशन क्या है, पढ़िए जरा। व्हाट इज द थर्ड कंडीशन जो आपने लिखी है? वेकेंट प्लैनेट है जी। हाँ, सैटर्न 9 के 9 ग्रहों का स्टार लॉर्ड नहीं बना किसी का भी। ये एसटीएल वाली रो में कहीं नहीं है। हाँ, सैटर्न नहीं है वहां। इसका मतलब सैटर्न को पीएस मिल गया। इसका मतलब 9 के 9 ग्रहों में से ना तो कोई ग्रह कर्क राशि में है, ना स्कॉर्पियो में, ना पाइसिस में है। 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट तक। बिल्कुल ठीक है सर। ओके, तो ये तो पोजिशनल स्टेटस की बात हो गई। अब देखिए अनिल जी, ये समझ गए ना आप? हाँ जी। अच्छा, इसको कंसेप्ट को थोड़ा और ले लें, अभी लगे हाथ। ये नीचे कस्पल पोजीशन चार्ट है। हाँ जी।
ये 12 के 12 भावों की कस्प की पोजीशन दी हुई है। ठीक है सर। ठीक है, अब देखें इसके अंदर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी एंड द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी। देखें ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं सर, थोड़ा पहले उसको पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में देखें सबसे बड़ी गलती कहाँ हुई है उनसे, कि जो राशि का ड्यूरेशन और भाव का ड्यूरेशन उन्होंने बराबर ले लिया है। बराबर ले लिया। ठीक है, तो वहीं वो हर डिग्री, हर भाव 30-30 डिग्री का है भाई। जो एक पर्टिकुलर लगन के ऊपर पर्टिकुलर डिग्री राइज की है, भाव मध्य से भाव मध्य की गणना की गई है। मालूम है आपको, श्रीपति सिस्टम और लहरी और बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जिसको लगा के हम ये चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशन वैदिक ज्योतिष के अंदर भाव मध्य से भाव मध्य की गणना करते हैं भाई। जो भी डिग्री वहां आ गई, 15 डिग्री इधर 15 डिग्री इधर, तो हर भाव को 30-30 डिग्री का उन्होंने बांट दिया। जबकि कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हर भाव का ड्यूरेशन अलग है। ठीक है, कोई भाव 30 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है और कोई भाव 30 डिग्री से छोटा भी हो सकता है। ओके जी, ये सबसे बड़ा फर्क है। अब देखें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, इसी को पहले कॉन्सेप्ट को पूरा करें ट्रेडिशनल और वैदिक के अंदर और अपना कस्पल के अंदर। देखिए ट्रेडिशन के अंदर हम ग्रहों की उच्च की स्थिति को लेते हैं भाई। कोई ग्रह एक्सल्टेड है, कोई डेबिलिटेटेड है ना, कोई रेट्रोग्रेड है, और इसके बाद कोई, जबकि कस्पल के अंदर कोई रेट्रोग्रेशन की स्थिति को नहीं लिया जाता, कोई एक्सल्टेशन नहीं ली जाती, कोई डेबिलिटेशन नहीं ली जाती, कोई जो एस्पेक्ट नहीं है, कोई दृष्टि संबंध नहीं लिया जाता, उसको स्टडी नहीं किया जाता। किसी प्रकार के वैदिक योगों को नहीं पढ़ा जाता भाई। ये गज केसरी लग गया, ये पाप कतरी है, शुभ कतरी है, ये हंस योग, ये मालव योग, बहुत सारे योग हैं। ठीक है, हम किसी भी योग को यहाँ प्रयोग में नहीं लाते हैं। और हम ये भी नहीं देखते कि ये ग्रह उच्च का है या नीच का है, या डेबिलिटेटेड है, एक्सल्टेड है, या रेट्रोग्रेड है, या वक्री है। ओके, और ना ही हमने ये देखा कि इसकी जो एसोसिएशन है भाई, ये किसके साथ बैठा है, ये कंजंक्शन में है कि नहीं है, जुति जिसे बोलते हो आप। ठीक है, हम किसी भी डिविजनल चार्ट को कंसल्ट नहीं करते हैं प्रेडिक्शन देने के लिए। मतलब कहने का मतलब वैदिक का कोई भी जो नियम है वो कस्पल के अंदर हम इसको यूज में नहीं करते हैं किसी भी एंगल से। वो मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको गिना दिया। दृष्टि संबंध को नहीं किया जाता, किसी वैदिक योग को नहीं कंसिडर किया जाता, रेट्रोग्रेशन को कंसिडर नहीं किया जाता, और उसके बाद एक्सल्टेशन को कंसिडर नहीं किया जाता, डेबिलिटेशन को कंसिडर नहीं किया जाता, युतिस और जिसे कंजंक्शंस बोलते हैं उसको नहीं हमने लेते हैं, किसी भी प्रकार का वैदिक योग नहीं लेते। तो भाई अब ये बात आ गई कि भाई जब हम किसी भी प्रकार के वैदिक योगों को हम यूज नहीं करते हैं तो सर प्रेडिक्शन कैसे देते हैं? तो प्रेडिक्शन कस्पल के अंदर केवल 2 ही प्रकार से देते हैं। ठीक है ना, हर ग्रह ने हमने कहा 2 प्रकार से फल देना है, एक स्टेलर स्टेटस के माध्यम से और एक पोजिशनल स्टेटस के माध्यम से। ये समझ गए आप? ठीक है, अब देखें स्टेलर स्टेटस को पहले पढ़ेंगे। मैं चार्ट शेयर करता हूं आपके साथ, और इसमें लिख लीजिएगा हाउ द कस्पल लिंक्स, इसके हेडिंग दे दें, हाउ द कस्पल लिंक्स आर फॉर्म्ड। जो कस्पल चार्ट के अंदर है, जो ग्रह ने फल देना है कस्पल इंटरलिंक के माध्यम से देना है, वो कस्पल इंटरलिंक किस प्रकार फॉर्म होती है वो सीखना है आज ही। ठीक है सर। देखें मान लीजिए मैं इस पर्टिकुलर कुंडली में लगन का प्रॉमिस पढ़ना चाह रहा हूं। ठीक है सर। तो मैं लगन के सब लॉट से पढ़ूंगा यहां से। सर। मैं अभी स्टेलर स्टेटस के बात कर रहा हूं, मैं अभी पोजिशनल स्टेटस को कंसीडर नहीं कर रहा हूं। हाँ जी। क्यों? हर ग्रह ने अपने सार का फल देना है। तो लिखिए वीनस, लिखिएगा आप, वीनस ले लिया। असेंडेंट सब लॉर्ड कर दें साथ में, लगन का सब लॉर्ड ले लिया। ओके, अब सर एक एरो का निशान मारिए वीनस के आगे। स्टार ऑफ। हाँ, अब ऊपर जाइएगा, प्लैनेटरी पोजीशन चार्ट में जाएं।
हाँ जी, वीनस किस स्टार में है? केतु में। लिखिए वीनस एरो केतु करिए, ठीक है सर। थोड़ा गैप देके डैश करिएगा, सन कर ठीक दें। है सर। किसके सब में यस है? सर। सब लॉर्ड सन। फिर डैश करके राहु कर दें। सब लॉर्ड राहु। ठीक है, अब सर इसकी डेफिनेशन लिख लें। ठीक है सर। वीनस इज इन केतु स्टार। देखें अनिल जी, जो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, पूरी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में यही डेफिनेशन को पढ़ेंगे हम, यही हमारा एक ही स्टाइल है प्लेनेट को पढ़ने का। ठीक है। लिखिए वीनस इज इन केतु स्टार, हाँ जी। सन सब एंड इन राहु सब सब। ओके जी। ठीक है जो सर। जो वीनस है वो केतु के नक्षत्र में है, सन के सब में और राहु के सब सब में। हाँ जी, हाँ जी। अब मैंने देखिए, हमने कहा कि हर ग्रह ने अपने स्टार का फल देना है, तो वीनस का स्टार लॉर्ड कौन है? सन जी। वीनस का स्टार केतु। केतु है। अब मैंने सर केतु को 1 से लेके 12वीं कस्पल पोजीशन तक देखना है, यहां से यहां तक। देखें ठीक है सर। यहां से भाई कहां वो, पहले में है। हाँ, एज अ साइन लॉर्ड स्टार सब एंड देख, केतु और राहु तो साइन नहीं आएगा ना, तो अगर कोई और प्लेनेट होता तो हम साइन को भी कंसिडर करते। तो ठीक है केतु सर। पहली कस्पल पोजीशन में अपीयर हो रहा है, लिख लो, केतु हाँ के जी। नीचे 1 लिख लो। लिख लिया फिर जी। 2 में नहीं है कहीं भी, 2 में कहीं नहीं है, 3 में 3 कहीं में भी नहीं है। नहीं है, 4 में भी नहीं है, 5 में भी नहीं है, 6 में भी नहीं है, ठीक है जी। 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में है, 9 लिख लीजिएगा। 9 में आ गया जी। 10 में नहीं है, 11 में नहीं है और 12 में नहीं है। ठीक है सर। ओके। अब सर ये जो स्टार लॉर्ड है, ये जहां का रेसिडेंट होता है उसका फल देता है। ठीक है सर। अब जरा देखिए केतु भावा चार्ट में कौन से हाउस में बैठा है? 8वें में। नौ चरित में केतु 8वें में बैठा सर। लिख लो, जहां 1 और 9 लिखा वहां 8वां भी साथ लिख ले। ठीक है सर। इसका मतलब जो लगन का सबसे लॉर्ड वीनस है वो केतु स्टार में है, तो स्टेलर स्टेटस के माध्यम से जो वीनस है वो 1 और 8 और 9 भावों का फल देने में कैपेबल हो गया। ठीक है जी। ठीक है सर, समझ गए आप? ठीक है सर। अब सब लॉर्ड क्या है? सन है। ठीक है सर। अब जरा सन को भी सर 1 से 12 तक देखिए कौन कौन सी कस्पल पोजीशन में अपीयर हो रहा है, एज अ साइन लॉर्ड, एज अ स्टार, सब एंड सब सब। सन 1 में नहीं है, नहीं है जी, दूसरे में 2 है। लिख लो, 2 में है, 2 में है। 3 में नहीं है, तीसरे 4 में में नहीं नहीं है, है। 5 में नहीं है, 6 में है, छठे में है। छठे में। लिख दो 6 में है, 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में नहीं है, 10 में नहीं है, 11 में, 12 में कहीं नहीं है। ठीक है। ओके, केवल 2 और 6 में आया। अब सन का रेसिडेंट हम नहीं लेंगे, क्यों? सन का पोजिशनल स्टेटस नहीं है। पोजीशनल स्टेटस सुन नहीं है। लीजिए अनिल जी, स्टार लेवल पे उसका रेसिडेंट लेना ही लेना है, ठीक है जी। और सब लेवल पे रेसिडेंट तब लेना है जब उसका पोजिशनल स्टेटस होगा, अदरवाइज नहीं लेना। स्टार लेवल पे लेना ही लेना है। हाँ जी। अब देखें जो वीनस है वो राहु के सब में है, देखें कौन सा लिख लिया? हाँ जी, हाँ जी। वीनस राहु के वीनस सब में जो है। राहु अब के जरा सब में, ठीक है। राहु को सिमिलर देखिए, 1 से लेके 12 तक देखिए कहां कहां प्रकट हो रहा है राहु। तो सर 1 में नहीं है, 2 हाँ, में है। 2 लिख लिया सर। 3 में नहीं और है, 4 में नहीं है, 3 5 में नहीं है, 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, केवल 2 में 6 है में सर। भी नहीं है। केवल 2 में ही है। ओके, तो लगन के सब लॉर्ड ने क्या किया सर, 1, 8 और 9 को इन्वॉल्व किया, दो अपना 2 और 6 से कमिट हो गया, और दूसरे भाव से उसने जो है सब लॉर्ड उसका जो है वो दूसरे भाव में आ गया। हाँ जी। अब देखें ये लिंकेज बनानी सीखी है आपने, अगर किसी प्लेनेट को पढ़ना है तो उसके लिंकेज कैसे बनेंगे। अब देखें हम यहाँ जुपिटर का अध्ययन करते हैं, ठीक है जी। यहां देखो अनिल जी, जुपिटर। एक मिनट सर, जुपिटर। ये हाँ जी, देखिए जुपिटर, जुपिटर जुपिटर। का अध्ययन करिए, जरा करिए, जुपिटर लिखे, जुपिटर। जुपिटर जुपिटर एरो, इन द स्टार ऑफ वीनस। लिखे जुपिटर एरो वीनस वीनस डैश सैटर्न डैश जुपिटर। ठीक है जी। अब जरा इसका स्टेलर स्टेटस पढ़िए,
अब वीनस को 1 से 12 तक देखिए कहाँ कहाँ प्रकट हो रहा है। ये तो 1 और 9 में पहले देखा ही था ही। नहीं नहीं, वीनस को 1 8 में, 1 और 9 में नहीं अच्छा देखा, हमने केतु को देखा था। वीनस में देखते हैं, वीनस 1 में आ रहा है जी, हाँ देखें, वीनस 1 में 2 है, में आ रहा है जी, 2 में है, 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, उसके बाद 5 में 3 है, 5 में आ रहा है जी, फिर 6 में 8 है, में आ 7 रहा है में जी, है। 6 में 7 में भी आ रहा है, 9 में भी आ रहा है जी, देखिए 12 में भी आ रहा है। देखें, वीनस 1 में है, 2 में है, उसके बाद 5 में है, 6 में है, 7 में है, फिर 9 में है, 10 में है, 11 में है। ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी, हो गया जी। और देखें वीनस बैठा कहाँ है, उसका रेसिडेंट लेना हमने, ये स्टार है, नक्षत्र स्वामी का रेजिडेंट लेना है, और 5 में बैठा है। 5 में। अब देखें अनिल जी, जब भी किसी ग्रह का रेसिडेंट देखना है तो उसको भावा चार्ट में देखना है, हमने राशि चार्ट में नहीं देखना। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना, ये ध्यान बिल्कुल रखना। ठीक है जी। ओके, क्यों देखना है भावा चार्ट में? क्योंकि भाव चले में उसके असली पोजीशन का पता चलता है जी। हाँ जी। अब एक चीज देखें, राशि चार्ट में जो मून है वो 11वें में है, ठीक है सर। और भावा में कहाँ चला गया, वो 12वें हाउस में। 12 में चला गया। क्यों चला गया, ये देखिए, मून की डिग्री कितनी है, एक्वेरियस में 29 डिग्री है हाँ जी हाँ जी, है ना। हाँ जी और हाँ जी, जरा 12वें हाउस की देखिए डिग्री कितनी 23 है, डिग्री, वो 23 अभी अभी कम है। हम ही है। ठीक है ना, इसलिए अगर 29 को पार करेगी तभी तो वो क्रॉस करेगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जब भी रेसिडेंट पोजीशन देखी जाएगी तो वो भावा चार्ट में देखी जाएगी। अब भाव देखें, चले इसमें। अब ये देखिए, हमने कहा कि अनइक्वल डिवीजन है ये जोडियक का, हर ठीक है सर, भाव 30 डिग्री से छोटा या बड़ा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें, इसका लगन एरीज राशि में 4 डिग्री 33 मिनट पे उदय हो रहा है, ठीक है सर, और जहां दूसरा भाव शुरू होगा इसका मतलब पहला वहीं से, और ये जो डिग्री लगन के ऊपर उदय हो रही है या हाँ जी किसी हाँ जी, कस्प के ऊपर, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कस्प। ठीक है सर। ये उस कस्प का स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु है अनिल जी ये। ascendant point is a started बिंदु ऑफ फर्स्ट कस्प। हाँ, जो असेंडेंट है वो 4 डिग्री से शुरू हो रहा है, और ठीक है सर, दूसरा कस्प वो 6 डिग्री से शुरू हो रहा है। मतलब जो चलिए डिग्री जिस कस्प के ऊपर राइज कर रही है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कस्प, वहां से शुरू होगा। हाँ जी, अब देखें, ठीक है। एरीज में 4 डिग्री से शुरू होके वो टॉरस में 6 डिग्री गया, इसका मतलब ये कस्प का ड्यूरेशन 30 डिग्री से ज्यादा 32 हो के, गया, हाँ जी अप्रोक्सीमेटली हाँ जी, 32 डिग्री हो गया। हाँ जी हाँ जी, हो गया ना। बिल्कुल ठीक है सर, अब जरा देखिए, दूसरा कस्प 6 डिग्री से शुरू होता है टॉरस में, ठीक है सर। और तीसरा कस्प जो 1 डिग्री है, तो कहने का मतलब जो दूसरे कस्प का जो ड्यूरेशन रह गया वो तकरीबन 25 डिग्री का रह गया, लेस देन 30। 25 डिग्री रह गया, हाँ जी हाँ जी, तो कहने का तात्पर्य है कि हर कस्प छोटा या बड़ा हो सकता है, हर भाव 30 डिग्री का बराबर नहीं होगा जैसे वैदिक के अंदर लिया जाता है। क्यों? ठीक है सर, वहां भाव मध्य से भाव मध्य की गणना की जाती है, और यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जो कस्प होता है इसकी गणना वहां से की जाती है। ठीक है सर, और इसी के अनुसार प्लैनेट की जो रेसिडेंट पोजीशन है, दैट विल बी सीन इन द भावा चार्ट, नॉट इन द राशि चार्ट। बिल्कुल ठीक है सर। तो अनिल जी, इसमें कोई डाउट है आपको? इसमें सर थर्ड और फोर्थ कस्प का जैसे 3 नंबर राशि आ गई है, हाँ। इसके इसके बारे में थोड़ा सा आपसे एक्सप्लेनेशन देखें, चाहता हूँ अब मैं वही कि वही 1 डिग्री जेमिनी, 24 डिग्री हाँ, जेमिनी का फोर्थ सुन कस्प आ लीजिए, गया। मैंने अभी आपसे कहा ना कि अनइक्वल डिवीजन है, कि कोई हाँ कस्प जी जो 30 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है, 30 डिग्री से कम हुआ। अब हाँ देखें, जी, जो तीसरा कस्प है जेमिनी में 1 डिग्री पे शुरू हुआ, ठीक है जी, और जो चौथा कस्प है वो भी जेमिनी में 24 डिग्री पे उदय हो रहा है, इसका मतलब इसका हाँ जी, ड्यूरेशन 23 डिग्री रह गया टोटल, ठीक है जी। इसलिए जेमिनी तो रिपीट किया। इसके लिए यदि कोई इसकी एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट मांगता है हाँ हाँ तो हमें रेफरल चार्ट के ही रेफर करना पड़ेगा ना जी? सर, इसको कुछ नहीं देना, ये एक सॉफ्टवेयर का प्रोसेस है। देखें, ये इसमें हम, आप ये कह सकते हो कि ये जो हमारा जो कस्पल चार्ट बनता है, जो या जितने भी नक्षत्र बेस्ड चार्ट बनते हैं, उसका जो बनाने का सिस्टम है प्लासिडियस सिस्टम ऑफ हाउस फॉर्मेशन है। बस यही है ना जी, प्लासिडियस सिस्टम है। उसमें हाँ ये राफेल टेबल जो ये दिखा रहा हूँ आपको, हाँ ये चलता है सर। सर, मैं एक चीज बताऊं आपको,
ये इसको टेबलों को दिखाएंगे तो और कंफ्यूजन स्टूडेंट के मन में बढ़ जाएगा, जबकि उनको इसकी जरूरत नहीं। बताना ही है, बताना ही है हमें तो। ठीक है, तो मैं आप ये बताइएगा, लिख लो कि जब हम वैदिक चार्ट बनाते हैं तो दैट चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द लहरी और द श्रीपति सिस्टम, यूजिंग द श्रीपति सिस्टम ऑफ हाउस फॉर्मेशन। ठीक है, और एक काम करिए ना, ये जो पुस्तकें जो मैंने आपको अभी दी है ना, इसको आप प्रेस्क्राइब करिए, अगर कस्पल पढ़ा रहे हो आप तो इसको थोड़ी देर के बाद करूंगा इसमें। हाँ, इसको लगाइए ताकि वो समझ भी पाए। और दूसरा क्या है कि जब हम ये जो कस्पल चार्ट बनाते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लासिडियस सिस्टम ऑफ हाउस फॉर्मेशन है, लिख लो प्लासिडियस। प्लासिडियस सिस्टम को इसीलिए यूज किया जाता है ताकि एक्चुअल हाउस की पोजीशन का हमें पता चल सके। क्यों? ये भाव मध्य से भाव मध्य की गणना नहीं है ये, ठीक है ना। प्लासिडियस सिस्टम को नक्षत्र ज्योतिष के लिए इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है सर। ओके, ये इसका रीजन है। ओके जी, ठीक है सर। अच्छा सर एक बात थी। हाँ सर यहाँ पे जब करंट दशा देखते हैं वो तो आ जाती है सर। हाँ, यदि उसको 2 महीने आगे पीछे करना हो, उसका क्या सिस्टम है सर? सर देखें, ये सारी करंट ये बहुत आसान है। देखें, ये अभी करंट दशा इसकी 27 अगस्त 2025 तक चल रही है। ठीक है सर। महादशा, जिसे हम यहाँ दशा बोलते हैं। अच्छा, यहाँ का सीक्वेंस क्या है? दशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म, प्राणा। हम महादशा नहीं बोलते हैं, लिख लो ठीक है, समझ गया मैं, आई अंडरस्टैंड इट। अब देखें, इस जुपिटर के ऊपर मैं जब डबल क्लिक करूंगा तो भुक्तियां खुलेंगी। ये भुक्तियां खुल गई। ओके। अब जिस भी भुक्ति के अंदर, मान लीजिए अब ये भुक्ति चल रही है सन की, जुपिटर दशा में सन की भुक्ति है, इसके ऊपर मैं जब डबल क्लिक करूंगा तो अंतरा खुल जाएंगे। ये अंतरा खुल गए। और जिस भी अंतरा के ऊपर मैंने डबल क्लिक करना, उसका सूक्ष्म खुल जाना है। ठीक है सर। और जिस भी सूक्ष्म के अंदर मैं करूंगा वो प्राणा खुल जाएगा। 5 दशाएं, दशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म। अब इसको थोड़ा आगे पीछे करना है, ऊपर नीचे लेके जाना, 5-7 दिन 10 दिन ऊपर लेके। आप देख लो ना सर, मेरे को एक डेट बताएं, डेट बताइए क्या। देखो अच्छा, उसी में से खोलना पड़ेगा, उसी में से खोलनी पड़ेगी। लीजिए, ये ऐसे स्क्रॉल करके नहीं जाती, नहीं। अब ये देखिए, शो दशा है, शोकरण, इसको दबा देंगे तो 5 दशाएं आ जाएंगी जो अभी की हैं, आ गई। लेकिन इसको 5-4 दिन ऊपर नीचे करना है तो सर इसमें आप ले जाइए ना, इसको सूक्ष्म कर लें। अच्छा, स्क्रॉल नहीं होगी, मतलब कहने का स्क्रॉल नहीं होगा इसमें। और इसका यदि प्रिंट आउट लेना होता है तो कैसे लेते हैं? देखें, ये सर आप रिपोर्ट्स में जाइए, ये रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट से प्रिंट आउट लेते हैं। ठीक है। तो ये कस्पल चार्ट है, ये मैंने इसको दबा दिया। अब मैं इसका प्रीव्यू दबा दूंगा क्योंकि मैं प्रिंट नहीं ले रहा हूं अभी। ठीक है, उसको पीडीएफ कर लेगा। तो ये देखिए, अभी ना इसका प्रीव्यू बन जाएगा, तो उसको जब मैं कंट्रोल करूँ और एक कमांड दूंगा, प्रिंट निकल आएगा। ठीक है सर। ये देखिए, ये एक ही चार्ट का प्रिंट बनना है इसमें। चार्ट इसमें 50-100 पेज नहीं चाहिए वैदिक की तरह, एक ही पेज की चार्ट है टोटल, सभी कुछ इसी में दिया है। देखें, अब मैं अगर ये प्रिंटर पे कमांड दे दूंगा तो मेरा ये प्रिंट निकल आएगा। ठीक है सर, समझ गया? इसको क्लोज कर दें, यहां से क्लोज हो जाएगा। बहुत शानदार सॉफ्टवेयर बनाया है सर ये, इसको हम यूज कर रहे हैं पिछले 18 साल से, तो बहुत फ्रेंडली यूजर है। आप जब इसको यूज करोगे ना तो यू विल फाइंड इट वेरी गुड। ओके जी, ये हो गया। अब इसके अंदर देखें, और बड़ी इसमें सुविधाएं हैं। आप सुविधा ये देखिएगा, ये कस्पल इंटरलिंक्स जो है ना, ये रेडीमेड है, जो मैंने अभी आपको बनवाए, रेडीमेड आ गए, ठीक है ना, जो अभी हमने। लेकिन मैं आपको अभी इसको देखने नहीं के लिए मना करूंगा कि आपने रेडीमेड नहीं देखना। नहीं, बिल्कुल ठीक है। जो इंस्ट्रक्शंस सर मैं आपको दे रहा हूं, आप मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो जल्दी अच्छा सीख जाएंगे। 100% सर। उसका रीजन क्या है कि अगर हमने अभी से ये कस्पल इंटरलिंक चार्ट देखना शुरू कर दिया तो मैं बीटीआर नहीं कर पाऊंगा, बेस नहीं क्लियर होगा। हाँ, ठीक है ना, मैं बीटीआर नहीं कर पाऊंगा। और सिग्निफिकेटर अभी हम हाथ से बनाएंगे, महीना 2 महीने। बिल्कुल ठीक सर। ओके सर, तो इसके अंदर ये हो गया। इसके बाद फिर इसके अंदर रोटेट चार्ट की सुविधा है। ये 12 बटन खुल जाएंगे। भाई मेरे को मान लीजिए किसी ने प्रश्न किया मेरी मदर की रिकवरी कब होगी, तो अगर मैं चौथे हाउस से इसको चार्ट को रोटेट कर दूंगा। देखिए अभी लगन का सब क्या है, वीनस। चौथे का सब मंगल है, तो जब मैं चौथे से रोटेट करूंगा तो इसके माता के लगन से ये रोटेट हो जाएगी। आ गया ना? ठीक है भाई, जिस भी भाव से रोटेट करना है उस भाव से रोटेट कर लो, ये इसमें सुविधा दी हुई है। ठीक है जी।
ओके, अब सर इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप यहाँ आइएगा, ये एफेमेरीज है, ये इस महीने की पूरे 12 के 12 ग्रहों की जो पोजीशन है वो आपके सामने है। ये देख रहे हो, सितंबर 2020 की, ठीक है। और इसका जो ईयर आगे पीछे करना है, यहाँ से बढ़ा लीजिए, यहाँ से कम कर लीजिए, मंथ बदल लें, तो रोज की आपके पास ग्रहों की स्थितियां आ जाएंगी। ठीक है सर। इसको बंद करिए। इसके बाद सर इसके अंदर ये आपको एक्लिप्स बता देगा कि कौन सा ग्रहण कब लगना है। ठीक है जी। तो ये हमने इसको प्रेस किया है, ये टाइम लेता थोड़ा सा, तो अभी आ जाएगा। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप है, शेयर द विंडो क्लोज। ओके, ये क्यों कर दिया इसने? आईफोन पैड शेयर स्क्रीन। ओके, एक मिनट, मेरा सर वो बंद हो गया, एक मिनट। ये आपको चार्ट नजर आ रहा है अनिल जी? नहीं, अभी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, एक बंद मिनट हो अभी, गया। ये मैं करता हूँ। ये अभी दोबारा खोला है और ये आ गया, दो आ गया साले। ये देखिए आ गया होगा। आ गया जी। हाँ, अब देखें, यहाँ से हम ये देख रहे थे एक्लिप्स का, हाँ जी। हाँ जी। तो अनहैंडल हो गया जी मेरे से। चलिए दोबारा करेंगे इसको, कोई बात नहीं, ये बन जाएगा। वैसे मैंने एक गलत कमांड दे दिया उससे, नहीं सर, चलता है। कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दें। बंद हो गया। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, अब देखें, जब नया चार्ट बनाना है ना तो एन का बटन दबाएंगे आप। ठीक है जी। एन का मतलब है न्यू नेटल चार्ट। इसको ठीक है जी। ये देखिए, जब एन का बटन दबाऊंगा तो एक पेज खुल जाएगा यहाँ, उसमें इंफॉर्मेशन देनी है आपको। ये आ गया। ठीक है सर, आ यहाँ गया। आपने नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है सर। अब इसमें देखिए अनिल जी, बहुत ब्यूटीफुल चीज है। ये आईपी का मतलब है इंस्टेंट प्रश्न, ये अभी का गोचर। ठीक है सर। ठीक है, तो ये इसको दबा देंगे तो ये अभी का चार्ट बन जाएगा। ठीक है जी। और एच का मतलब है न्यू हॉररी चार्ट, ठीक है। ये वाला। हॉररी चार्ट के लिए आपको नाम भरना है, नंबर भरना है, उसका डेट और टाइम जो है ये डिफॉल्ट में आएगा आपके पास। ठीक है सर। ओके सर, तो इस प्रकार इसको हम कर सकते हैं। अच्छा है ये। तो ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में था आज हमने। अच्छा, हम देख रहे थे कि इसकी लिंक्स बनाने हैं, हम जुपिटर के ऊपर आए हुए थे, है ना? हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें आप जुपिटर के सिग्निफिकेटर बनाइए। देखिए, सिग्निफिकेटर का कसपल के अंदर मतलब है कि जो ग्रह जिस भाव का फल देने में कैपेबल होगा वो उसका सिग्निफिकेटर माना जाएगा। ठीक है सर। अब जरा जुपिटर को पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे? लिखिए जुपिटर, लिखिए, एरो करिए, जुपिटर, एरो। हाँ जी। किस स्टार में है? देखिए, एरो वीनस डैश सैटर्न डैश जुपिटर। ठीक है, आप कसपल इंटरलिंक्स बनाना सीख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी भाई, सर। जुपिटर जो वीनस के स्टार में है, अब वीनस जिन जिन कसपल पोजीशन में आएगा उसको नोट कर लें आप। हाँ जी। 1 में है, 2 में है, लिख लीजिएगा।
देखें वीनस लिख एक लिए में, थे 1 2 5 नहीं 6 नहीं, 7 अब चार्ट चेंज हो गया ना, टाइम बदल गया ना 8 इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। एक में लिखिए, 2 में लिखिए, 7 में लिखिएगा, और 1 उसके 2 बाद हाँ 5 में 1 लिखिए, 1 2 5 7। ठीक है सर। ठीक है। और जुपिटर किसके सब में है? सैटर्न के। सैटर्न के। अब सैटर्न को भी देखिएगा किन किन कस्टमर पोजीशन में है। 1 में 1 नहीं है, में 2 नहीं में है, नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, 5 में है। लिख लो 5, सैटर्न के नीचे 5 लिख 5 दीजिए। 6 में नहीं है, 5 7 में नहीं है, 8 में है, लिख दीजिए सैटर्न 8 में है। 9 में है, 10 में है, 11 में है। 9 10 11। हाँ, अब देखें सैटर्न का पोजिशनल स्टेटस है, ये देखिए, इसलिए हाँ इसका जी है जी। रेसिडेंट लेंगे हम, सब लेवल है ना, और 9 में बैठा हुआ हाँ है। जी, 9 लिख 9 लीजिए, नंबर पे 9 बैठा है। पहले आ चुका है। ठीक है सर। अब जुपिटर किसके सब में है? जुपिटर के। मैं सबसे जुपिटर के। अब जुपिटर को भी सिमिलर हाउसेज में देखिए, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में है जुपिटर, 4 में है, 6 में है, 6 में है, 9 में है, 10 में है, 12 में है। 9 10 12। ठीक है। तो इस प्रकार आपने लिंक्स बनाने हैं, आसान है, मुश्किल नहीं है ना हाँ जी, कोई मुश्किल नहीं है। भाई। जिस ग्रह को पढ़ना है उसको आप इसी लाइन में लिखिए। जुपिटर, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जुपिटर इज इन वीनस स्टार, सैटर्न सब एंड जुपिटर सब सब। जो जुपिटर है वो वीनस के स्टार में है, शनि के सब में है, और जुपिटर के सब सब में है। मेरे वीडियोस देखते हैं आप यूट्यूब पे? हाँ जी, आप बिल्कुल 4 4 बार 5 5 बार देखते हाँ, हैं। उसको देखिए, वहां भी मैं खोल के दबा के, अगर आपने देखा होगा ना अनिल जी, सर मैं कुछ भी छुपाने का प्रयास नहीं किया मैंने, अगर बड़ी ईमानदारी से नहीं, मैंने 50 वीडियो दिए। बहुत बहुत कन्विंस, हाईली कन्विंस। और सर कुछ भी छुपाया नहीं कि लोग बाग जैसे वो छोड़ देते हैं कि ला के मोड़ के ऊपर भी, इससे आगे नहीं बताना। मैं सर नहीं, पता आपने क्या बहुत है, क्लियर किया। मैं अनिल जी कंसल्टेशन नहीं करता हूं, मैं इसीलिए नहीं करता हूं। अच्छा, ठीक है ठीक सर। है, सिर्फ टीचिंग करता हूं। कंसल्टेशन के लिए बड़ी मुश्किलें हैं सर, बड़ा झूठ बोलना पड़ता है, क्लाइंट को डराना पड़ता है, तब उसकी जेब से पैसे निकालता है आदमी। तो सर हमारे गुरुजी ने कभी सिखाया ही नहीं हमारे को ये चीज। कुल्लर सर भी बड़े ठीक, बिंदास रहे सर इस मामले में। ठीक है ठीक सर। है, तो इसलिए मैं कंसल्टेशन नहीं करता हूँ, टीचिंग करता हूँ, दबा के करता हूँ। और ठीक है सर। सारे कॉन्सेप्ट मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ सर, दुनिया को सिखा रहा हूँ। इतने ठीक है सर। हजारों मैंने स्टूडेंट पढ़ा दिए सर, बहुत सारे लोग अब आगे आए हैं इस मामले में। ठीक है सर। और जहां जहां उनको डाउट आते थे, वो जो मैंने पुस्तकें लिखी है ना सर ने, अंग्रेजी के अंदर जो लिखी है, तो हिंदी भाषी जो हमारे प्रेमी है ना, जो जो बेचारे अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं, उनकी तरफ से बार बार आग्रह था उनका। तो हिंदी में लिखो। हाँ, तो वो भी बड़ी सरल हिंदी, आपने देखा होगा, जैसे हम डे टू डे लैंग्वेज जो बहुत ही बोल रहे अच्छा, हैं ना, बहुत ही इसी अच्छा, लैंग्वेज को बहुत ही लिखा है, अच्छा। ताकि सर हर की कोई। इंग्लिश टफ, सर की आप ही काफी टफ लैंग्वेज है, हाँ, आपकी बहुत आसान है। तो इसीलिए इसको इजी कर दिया ताकि हर लोग समझ पाए इस बात को। और ठीक सर है सर। किताब के अंदर भी 2 2 3 3 बारी यहाँ तात्पर्य करके लिखा हुआ है बार बार, ताकि लोग समझें इसको। ठीक है सर। ठीक है, पिकअप कर जाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगली क्लास में आपको मैं और अच्छा पढ़ाऊंगा। ये थोड़ा सा बेसिक था। ठीक है, तो ठीक है सर। अच्छा, इसमें अनिल जी एक रिक्वेस्ट करूंगा सर आपसे मैं, बताओ। जो जो मैं सर आज पढ़ा रहा हूँ ना, इसको सर थोड़ा समय निकाल के 1 आधा घंटा इसका रिवीजन भी करें आप। बिल्कुल ठीक है जी। क्यों? उसके बाद कोई फायदा नहीं है अगर सर मैंने पढ़ा दिया और परसों आके फिर ऐसे बैठ गए, तो जब तक पहले वाला याद नहीं होगा तो साथ साथ में फिर पानी फिरता रहता है उसके ऊपर। नहीं, बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। मैं, आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं सर, तो मैं आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि सर आप बढ़िया 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 तरीके से और बढ़िया आगे ट्रांसफार्मर इसको ट्रांसफर करें सर सर। जितना आपने आज तक अभी तक पढ़ाया है, मेरे हाँ को जी, मुझवनी सारा याद है सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत पूरा बढ़िया, मुझवनी याद है। बहुत इसके अच्छी बात, आगे का भी सारा याद है कि बहुत अच्छी बात। राहु को कैसे पढ़ेंगे। ठीक राहु, है, ठीक राहु है, इन द ठीक है। नक्षत्र ऑफ मंगल एंड हाँ, साइन ऑफ वीनस मींस राहु इज प्रेजेंट इन द मंगल आल्सो एंड वीनस आल्सो। वीनस आल्सो, ठीक है, उसको भी वो सारा मुझे, हाँ डिटेल में पढ़ेंगे, सारा हर चीज पूरा पढ़ेंगे सर। मुझवनी याद है सर, ठीक है, मुझवनी याद है सर। लेकिन सर मैं तो आपको ट्रांसफर करूंगा ये सब चीजें आराम से, हर चीज से, सर ताकि मैं आपका, आपका हाँ। आपका एक कोशिश करूंगा कि आपका एक ऐसा शिष्य बनूं जिसको आप अरे पसंद सर करें। मेरे सौभाग्य होंगे सर, आपके साथ मेरा मेल हुआ है। करिए मेरी करिए, बहुत कोशिश अच्छी होगी बात। सर। ठीक है सर। अगली बार सर आपने मुझे वो करवाना है,
जो मैं करा डीडीआर मैंने दूंगा, शुरू करा किया है दूंगा, करा कहीं दूंगा, गलती ना हो। करा थैंक यू दूंगा, सर, कोई बात थैंक यू नहीं। सर। ओके सर, शुक्रिया, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम सर। परसों मिलते हैं फिर।